आज हमें दी मेकर्स एकेडमी के संस्थापक दानिश रहमानी साहब की तरफ से मदऊ किया गया है और ये उस मौके की आगाज़ है। हालांकि इससे पहले और भी कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इनकी लगन और मेहनत ये रंग लाई है कि दिन ब दिन हम इनकी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ते देख रहे हैं और ये इनकी मेहनत का प्रतिफल है। दी मेकर्स एकेडमी, इसका नाम क्यों रखा गया, इस पर कभी तुम लोगों ने गौर खोज की है? नहीं की है। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ से बच्चे कुछ बनकर निकलते हैं। मेकर्स एकेडमी जहाँ पर लोगों को बनाया जाता है, तो नाम तो बहुत अच्छा है और इसके जितने भी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रही हैं। अब रहा कि किसी भी संस्था का नाम अच्छा हो, इसके लिए ये किस चीज़ पर डिपेंड है? उस संस्था के रिज़ल्ट पर। आज हम मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में जब हम कामयाब होते हैं, तब लगता है कि हम कुछ हासिल किए हैं। समझ रही हो ना तुम लोग? जब रिज़ल्ट अच्छा हो तो अंदर से खुशी अलग होती है। जितनी भी छात्र और छात्राएं हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो सिर्फ इस क्लास का है, 11th है या 10th है, टर्मिनल हो या मंथली हो। इसमें हमको क्या करना है या क्या कर चुके हैं, इसका मवाजना हम करेंगे फिर अगले एग्ज़ाम से। और इसमें जितने भी लोग हैं शरीक, उसमें से ऐसा स्टूडेंट होगा जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया, वो टॉप हुआ, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो ये एक क्लास का रिज़ल्ट हुआ। लेकिन तुम सोच कर देखो कि ये इतनी बड़ी दुनिया नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जब तुम यहाँ से निकलोगी, जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देगी या तुम लोग एग्ज़ाम दोगे, तब वहाँ पर ये सिर्फ 50 और 100 के बीच का झगड़ा नहीं होगा, ये होगा लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में। और उसमें तुमको कामयाबी हासिल करनी है। असल कामयाबी वो है। बात समझ में आ रही है? असल कामयाबी वो है। इसलिए तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारे गार्जियन, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कितने मेहनत से, कितने मुशक्क़त से अपने ऊपर परेशानी सह करके तुमको यहाँ तक पहुँचाया है पढ़ने के लिए। अगर चाहते तुम्हारे गार्जियन तो तुमसे कहते कि जा कर के काम करो, 100 रुपया तुम ला करके देगा हमको, कमा करके तो मेरा कुछ बोझ हल्का होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए कि ये पढ़ करके कुछ अच्छा करेगा, नाम रोशन होगा। तो यही सब चंद बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वक्त को बर्बाद नहीं करें। समझ रहे हो ना? यूँ नहीं कि हम आए यहाँ कोचिंग तफरी कर रहे हैं,
मनोरंजन के लिए आए और फिर चले गए पढ़ करके, तो सब दिन आते जाते रहोगे। एग्ज़ाम के बाद भी लोग बहुत रोड पर भटकते रहते हैं। ये सब वैसे ही सोच के लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी भी तैयारी के पीछे जो सबसे बड़ा पॉइंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्र हो, प्रतिस्पर्धा का होना ज़रूरी है। प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन को, समझ रही हो ना? जब तक तुम्हारे अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। समझ रहा है ना तुम लोग जी? प्रतिस्पर्धा बुझे ना, किसको कहा गया है? कंपटीशन को। जब तुम्हारे अंदर ये लालच पैदा होगी कि हमको उससे आगे बढ़ना है, वो हमसे ज़्यादा नंबर लाया है, अब हम इतना मेहनत करें कि हम उसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं। ये बात जब तक तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं आएगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या बात क्यों कर रहे हो जी? अभी बैठो ना तुम, अभी काहे के लिए बैठो। तो प्रतिस्पर्धा के कारण तुम लोग पढ़ा होगा, प्रथम विश्व युद्ध है, सुनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहला पॉइंट था प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अगर यूरोपीय देशों के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं होता तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ये सब के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ज़्यादा यहाँ पर क्लास लेने की बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि अच्छी तरह से तुम लोग मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम, गांव का नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और फिर जिस स्कूल से तुम हो उसका नाम। एक कामयाबी के पीछे 75 तरह का नाम तुम्हारा होगा। इसलिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलने से ज़्यादा तुमको समझने की आवश्यकता है। ये इंस्टीट्यूशन हम जब जॉब में, आज की बात नहीं है, हमारा सबसे पहला पोस्टिंग हुआ था पलामू, झारखंड में था, समझ रहे हो ना? वहाँ जब हम थे तो वहाँ एक हम शेर लिखे थे, गज़ल, और उसके बाद से जहाँ जहाँ भी गए तुम ही लोगों के लिए लिखे थे, स्टूडेंट के लिए, और वो बहुत मकबूल हुआ, समझ रहे हो? तो उसमें से 2-3 अशार जो है सो बोलते हैं। उसको तुम लोग सुनोगे। एक है कि तुम्हारे हाथ में लगन से तुम पढ़ोगी, लगन से यानी मेहनत से, लगन से तुम पढ़ोगे तो रिज़ल्ट अपना बनाओगे। लगन से तुम पढ़ोगे, रिज़ल्ट अपना बनाओगे। तुम्हारे हाथ में किस्मत का चाबी और ताला है, तुम्हारे ही हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, टीचर के भी हाथ में नहीं है। टीचर का काम है मोटिवेट करना, लेकिन मेहनत करना तुम्हारा काम है।
है कि नहीं। लगन, उसके बाद सुनो, इसके बाद दूसरा मिसरा, लगन से तुम पढ़ोगे तो रिज़ल्ट अपना बनाओगे, तुम्हारे हाथ में किस्मत का चाबी और ताला है, दोनों चीज़ है। अब उसको बंद करके छोड़ दो या उसको खोल दो। देखा नहीं माँ बाप, ये एक तो है। दूसरा उसके बाद है, बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से तुम्हें पाला है वालिद ने। इज़्ज़त बचाना तुम्हारा उसका काम है। और तुम्ही से जान है कोचिंग में। देखो तुम लोग सुनो, तुम्ही से जान है कोचिंग में, हर पल उजाला है, जिधर देखूं उधर तेरा ही बोलबाला है। इसे सींचा है माली ने, इसे सींचा है माली ने, दानिश रहमानी। इसे सींचा है माली ने जो बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से, इसे सींचा है माली ने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से, जो आज हम देख रहे हैं कि इस तरह फल फूल रहा है। इसे सींचा है माली ने बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से, जो अपने फ़न में माहिर है, अफजल और आला है। ये यहाँ पर कोनो ये नहीं है, वाह वाह नहीं करो। चढ़ जाओ बुलंदी पर, अब तुम लोगों के लिए है। चढ़ जाओ बुलंदी पर और कोचिंग का रोशन नाम करो। चढ़ जाओ बुलंदी पर, कोचिंग का रोशन नाम करो। इसे टीचर ने पतंग का डोर संभाला है। पतंग का डोर, यानी कि तुमको जितना परवाज़ करना है परवाज़ करो, लेकिन कमांडिंग पावर यहाँ के टीचर के हाथ में है। तुम जितना उड़ोगे तुमको उतना ढेल दिया जाएगा, तुम ऊपर आगे बढ़ो। समझ गई। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं